और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आज एक दुखद घटना महाराष्ट्र में होती है, तो अजित पवार का विमान हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन ताकत मिले भगवान। ये बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं अजित पवार के निधन पर। पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या फिर गृह मंत्री की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके घटना के बारे में जानकारी ली है। तो आज सुबह जिस तरह से बारामती जा रहे थे, उसको उसमें अजित था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है, बहुत दुख। दुःखद घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे। आपल्याची काय सांगाल? दादा गेले तर अजूनही आ रहे हैं। देखिए आज जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। आप देख सकते हैं अजित पवार जो कि जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंचने वाले थे कि अचानक से बैलेंस बिगड़ता है। विमान की लैंडिंग के दौरान यह हादसा हो जाता है। डीजीसीए ने जो जानकारी दी है, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अजित पवार के साथ साथ उनके साथ मौजूद पायलट और सहकर्मी भी इस हादसे में मारे गए हैं। तो अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु से अब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी क्षेत्रों में शोक व्यक्त किया जा रहा है। अजित पवार जिनकी उम्र 66 साल के थे अजित पवार, पिछले 40 सालों से राज्य की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सक्रिय थे। अपने चाहे साहसिक निर्णय की बात की जाए या फिर बेबाक बयानों के चलते अजित पवार हमेशा ही सुर्खियों में बना रहते थे। लेकिन अब उनके साथ एक आज हादसा हो गया। इसी हादसे में उनकी जान चली गई, उनका निधन हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। दुःखद घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे। आपल्याची काय सांगाल? दादा गेले तर अजूनही एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो खबरें अभी तक सार्वजनिक हुई हैं उससे ये अंदेशा लगता है कि जो जहाज़ क्षतिग्रस्त हुआ है शायद उसमें कोई सर्वाइवर नहीं है। सिंस इट्स एन इवॉल्विंग एंड अ डेवलपिंग सिचुएशन, वी शुड अवेट एन ऑफिशियल confirmation on what really has happened. सर, यूजीसी के नए कानून को लेकर देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये जो एनडीए भाजपा की सरकार है, तो देख सकते हैं आप, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज हड़कंप मच गया, शोक की लहर दौड़ पड़ी जब बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार पालिका चुनाव में उनकी पार्टी की बड़ी हार हुई थी। उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई थी कि हम शरद पवार की पार्टी के साथ में हाथ मिलाकर लड़ेंगे, और दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके इस चुनाव को लड़ने का फैसला किया था।
इसके बाद में अचानक आज ये खबर आती है कि उनका निधन हो गया। अजीत पवार के बारे में मैं बता दूं कि अजीत पवार एक जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अच्छी पैठ थी और लोगों के साथ उनके संपर्क का तरीका ये था कि जहां पर भी वो रहते थे, चाहे बारामती में रहते थे या मुंबई में रहते थे, तो सुबह से ही तो देखिए, इस खबर ने सनसनी मचा दी है। देखिए, कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की सियासत उस वक्त दहल उठी जब बारामती के पास डिप्टी सीएम अजित पवार का ये विमान क्रैश हो जाता है और इस खबर ने सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक से अपना संतुलन खो बैठा, खेत में जाकर गिरा और गिरते ही विमान में आग लग जाती है। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही मिनटों में प्लेन जलकर खाक हो गया। मौके से तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हड़कंप मच जाता है और इसी हादसे में आज अजित पवार का निधन हो गया। तो चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। हादसा बताया जा रहा है कि शहर से 3 से 4 किलोमीटर पहले हुआ। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम भी यहां पर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह से हादसा इतना भयानक था कि इसी हादसे में आपको बता दें अजित पवार भी इस हादसे में चपेट में आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब हादसे की असली वजह क्या है, ये अब जांच का विषय हो जाता है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार क्या। विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बेहद ही दुखद खबर है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि अब तक असली वजह सामने नहीं आ पाई है। ना ही प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस बयान आया है और ना ही एनसीपी की तरफ से अभी भी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाई है कि हादसा आखिरकार कैसे हुआ। सवाल सीधा है और वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद भी देखिए विमान हादसे का शिकार आखिरकार कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, लैंडिंग के वक्त आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। प्लेन आसमान से सीधे खेत में जिस तरह से यहाँ पर अचानक से क्रैश हो जाता है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात, सबसे दुखद जानकारी, दुखद खबर यही है कि 5 लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं। क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर मेंटेनेंस में लापरवाही या फिर कोई और वजह, ये अब महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो